नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर संतोष आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो क्या कहता है, इज जीरो रेशनल नंबर। पूछ रहा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है ना, आपको ये बताना है जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम क्या बताएंगे, जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, यस और नो में देना, तो हम क्या बताएंगे कि हाँ भैया यस है, मतलब कि जीरो एक रेशनल नंबर है। अब क्यों है इसने पूछा, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर द इंटीजर्स। ठीक है ना, एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। भैया इसमें क्या है, जो रेशनल नंबर होता है, जो भी रेशनल नंबर होता है उसको कैसे हम राइट कर सकते हैं, p by q के रूप में। p by q का मतलब होता है बट्टे के रूप में, जैसे 7/3। ठीक है ना, ये p और ये q के बाई में हो गया। ठीक है ना, p by q के फॉर्म में हो गया, जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो नीचे वाली वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, नीचे कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर बेशक चल जाएगा, जीरो ऊपर चल जाएगा बट नीचे नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बता दो, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। हाँ जी सर, हम बोल सकते हैं यस सर, जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो और इसके नीचे में एक लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये किसके रूप में हो गया, p by q के फॉर्म में हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। सेकंड कह रहा है फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर। हमें छह रैशनल नंबर बताने हैं बिटवीन किसके बीच का, तो तीन और चार के बीच में छह रैशनल नंबर बताने हैं। तो तीन और चार के बीच में छह कैसे हो सकता है, ये देखिए 3.1 जो पॉइंट में होता है ना वो भी रैशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग वाली, ये टर्मिनेटिंग है। 3.1 टर्म हो गया, खत्म हो गया, इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, और ये किसके बीच का है, 3 और 4 के बीच का है। तो 3.1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। तो ये हमारे को इसने बोला था छह रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो सिक्स रैशनल नंबर बोला, तो हमने छह यहाँ पे रैशनल नंबर निकाल के दे दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रैशनल नंबर। आपको अब फिर से रैशनल नंबर निकालना है, किसके बीच में निकालना है, तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है ना, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना है, इसके बीच में छह रैशनल नंबर निकालना है ना, तो आप स्टेप कैसे लिखेंगे, 3/5, इसको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर से, ऊपर नीचे 10 से। ठीक है ना, और अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, 4/5, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, हर बार 10 से कर देना है। ठीक है ना, 10 से कर दो, 100 से कर दो। ठीक है ना, 10 से या 100 से किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके बीच का हमारे को रेशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे 3×30 बटे में 50, और आगे हमारे पास आ जाता है 4×40 बटे में 50। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे हमें करना क्या होता है, डिनोमिनेटर बराबर रखना होता है। डिनोमिनेटर हमारा बराबर है और न्यूमिनेटर में गैप आ गया, तो ये गैप ही हमारा क्या कहलाएगा, इसके बीच का रेशनल नंबर कहलाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको रेशनल नंबर दे दो। कितना रेशनल नंबर चाहिए था, 5 रेशनल नंबर चाहिए था, तो हम यहाँ पे 5 निकाल के देते हैं। इनके बीच का 31 बटे में 50, 32 बटे में 50 और 33 बटे में 50। ठीक, इस प्रकार से हमने इसको 5 रेशनल नंबर निकाल के दे दिया। एग्जाम में आता है कितने मार्क्स का है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है, सॉरी ये जो पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स में कई बार रिपीट किया गया है पेपर में। ठीक है ना, पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द जीरो, इट इज अ रेशनल और नॉट है। ठीक है ना, कि तुमसे पूछा जाता है भाई जो जीरो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, यस है, जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि मैं इसको किसके रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको राइट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ किसके रूप में, p by q के रूप में। कैसे लिख सकता हूँ, तो जीरो तो है ही है, बटे में एक, तो p by q हो गया, p by q के फॉर्म में लिखा गया, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये एक रैशनल नंबर है। अब भाई एक नंबर में आता है कई बार, और उसकी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। पूछा जाता है 3 और 4 के बीच में 5 या 6 रेशनल नंबर बताओ, 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आप इसके बीच का सीधा सा पॉइंट बना के लिख देंगे। ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 है, तो ये आपके इनके बीच का रेशनल नंबर आता है। एक एग्जांपल दे रखा है आपके बुक में ही। ठीक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन का एक एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ। उसने बोला 1 और 2। ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में बोल रहा है 5 रेशनल नंबर निकालो। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, 5। तो आप क्या करेंगे, अब बताइए, एग्जांपल में दे रखा है आपको, तो आप आराम से इसको बोलेंगे सर बहुत आसान है, 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, 1.2, सॉरी 1.1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6। अगर उसने 6 बोला तो 6 निकाल के दे देंगे, 5 बोला तो 5 निकाल के दे देंगे, इस प्रकार से। तो ये आपके एग्जाम में वैसे बहुत कम चांस में आया, और आया है तो हमेशा एक नंबर में आया है। ठीक है ना,
अब आता जाते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमने देखा इनके बीच के नंबर निकालने थे, इन दोनों के बीच के कितने निकालने थे, 5 रेशनल नंबर। तो ऐसे जब फ्रिक्शन के फॉर्म में मिल जाए, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इन दैट केसेस में हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कभी भी आ जाए, और ये तभी करना जब नीचे डिनोमिनेटर आपका सेम हो। जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो ना, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि भैया ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने यहाँ पे सेम नंबर क्या लिया, 10 लिया। आप 10 ले लो, 50 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आप उससे कर सकते हैं मल्टीप्लाई और से निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 10 लिया ऊपर नीचे, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3 दाम 30 और 50 और 4 दाम 40 और 50 आ गया। अब इन दो डिनोमिनेटर तो अभी भी सेम है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना है, ठीक है ना। और इनके बीच का गैप आ गया 31 32 33 34 35 और नीचे में 50 50 लगा दिया। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे कितने आंसर लॉक हो गए, 5 इसने बोला था, उन्होंने यहाँ पे 5 आंसर लॉक कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आया है। तो उसने क्या बोला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द ट्रू और फॉल्स है। आपको यहाँ पे ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। गिविंग द रीजंस ऑफ योर आंसर, जो भी आपका आंसर होगा उसको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ट्रू है या फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। भाई कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है या नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो जितने भी नंबर, एवरी का मतलब जितने भी है, ठीक है ना, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर आते हैं कि नहीं आते होल नंबर में। बिल्कुल हम बोलेंगे बिल्कुल सही लिखा है, तो ये ट्रू है, ठीक है ना, एकदम ट्रू है। अब आपको समझ नहीं आ रहा हो कैसे, तो मैं बताता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना बच्चे। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर को हम नेचुरल कहते हैं। अब सर ये होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, वह नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होकर अप टू इनफिनाइट तक चलते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम होल नंबर कहते हैं। और वो नंबर जो आपके 1 से स्टार्ट होकर इनफिनाइट तक चलते हैं, तो ऐसे नंबरों को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो भैया नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा 0 से स्टार्ट होता है, जिसका मतलब आगे के एक से स्टार्ट होने वाले जो नंबर यहाँ पे, वो तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल है, एवरी नेचुरल नंबर फाउंड अंडर दी होल नंबर। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू, ठीक है। ट्रू होने का कारण क्या था कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब किसके अंदर फाउंड होते हैं, हमारे होल नंबर में। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज द राइट। सेकंड पॉइंट कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझ लेना चाहिए एवरी इंटीजर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। पहली बात तो मैं बता दूं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा है, ठीक है ना, फॉल्स है, ठीक है ना। तो आप में यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, मैं फॉल्स लिख सकता हूं कि स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब कारण मैं बताता हूं क्यों है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो के साथ होते हैं। ऐसे नंबर जो पॉजिटिव में भी होते हैं और ऐसे नंबर जो नेगेटिव में भी होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं जैसे कि 0 1 2 3 4 5 अप टू 100 आगे। और इधर हम लिख सकते हैं -1 -2 -3 अप टू 100 मतलब इनफिनाइट तक। तो हमने क्या बोला, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है हमारे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इधर जो आ जाता है ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है ना, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ये, ठीक है। और जीरो जो होता है ना, जीरो को हम क्या कहते हैं, नाइदर द पॉजिटिव नॉर द पॉजिटिव, ठीक है ना, नाइदर द नेगेटिव नॉर द पॉजिटिव। ये ना ही हमारे क्या होते हैं, नाइदर पॉजिटिव और नोर नेगेटिव, ठीक है ना ही आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं और ना ही ये नेगेटिव होते हैं। जीरो को हम कहते हैं, ठीक है ना। जीरो एक ऐसा इंटीजर्स है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। बट राइट हैंड साइड में देखा जाए तो जितने भी नंबर आते हैं पॉजिटिव होते हैं, राइट साइड किसके, जीरो के। और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी आते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इन सभी को मिला दिया जाए तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और अब आ जाता है होल नंबर पे। तभी हमने देखा था होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वो था जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होकर अप टू इनफिनाइट तक चलता है पॉजिटिव साइड में, ठीक है ना, पॉजिटिव साइड में इनफिनाइट में चलता है। तो हमने देखा सर होल नंबर जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की ओर चलता है। और इंटीजर्स देखा, इसमें तो बहुत नंबर से इंक्लूडेड से वेदर द पॉजिटिव और नॉट पॉजिटिव और इवन टू जीरो आल्सो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे तो भाई पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो ये सभी शामिल होते हैं।
तो इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। अब बात करते हैं क्या एवरी इंटीजर्स, जितने भी यहाँ पे इंटीजर्स है, ये देख रहे हो आप, ये वाला इंटीजर्स, ये वाला इंटीजर्स, ये जितने भी इंटीजर्स है ये सभी के सभी इज अ होल नंबर। तो ये सभी के सभी क्या होल नंबर कहलाते हैं? तो गलत है ना भाई, ये सारे के सारे नंबर होल नंबर नहीं कहलाते, सिर्फ इतने होल नंबर जरूर कहलाते हैं, इधर से इधर वाले होल नंबर कहलाते हैं। पर इसने बोला एवरी, एवरी में तो ये भी आ जाएगा, ये भी तो इंटीजर्स है, बट ये कभी भी होल नंबर नहीं कहलाते, क्योंकि होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की ओर जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका कह रहा है एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं एवरी रैशनल नंबर इज द होल नंबर। होल नंबर के बारे में भी पता चली गया आपको, 1 2 3 4 5, ये ऐसे इस प्रकार के नंबर जो होते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं, ठीक है ना, होल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। एवरी नंबर या एनी नंबर से विच कैन बी द राइट इन द फॉर्म ऑफ द p बाई क्यू, दैट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर, ठीक है ना, वो हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है ना, जैसे 7/3, ठीक है ना, 7/3 ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं 10/7, ये भी एक रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 7/2, ये भी हो जाता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 11/3, ये भी है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं? बट्टे के रूप में, बट्टे के रूप में, डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द क्या कहलाता है? ये रैशनल नंबर कहलाता है। इसमें याद रख लेना, ये नंबर जो है ऊपर नीचे जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वहां पे p और q क्या होना चाहिए? एक इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स हम समझ गए, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव में लिखे जाते हैं या जीरो के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो ऐसे नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। तो सर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सभी इंटीजर है, पर ये किसके रूप में लिखा है? p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में। तो जो नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और जो नहीं लिखा होता है तो ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं 0 1 2 3 4 5, ये हमारे होल नंबर रहता है। अब इसने क्या बोला? एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं। मैं कह रहा हूँ भैया ये सारे रैशनल नंबर है, क्या ये नंबर हमारे इसमें आते हैं? तो नहीं सर, क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में नहीं होते, ठीक है ना, डिवाइड के फॉर्म में नहीं होते, ये परफेक्ट फॉर्म में होते हैं। परफेक्ट होता है, इसका कोई डिवीजन नहीं होता, ये डिवीजन के फॉर्म में होता है। तो हम क्या बोलेंगे? एवरी रैशनल नंबर इज द क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम कहेंगे नहीं भैया, ये नंबर तो हमारे इसमें फाउंड ही नहीं होते, तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? फॉल्स कहलाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स हुआ। तो चलिए ये वाला एक्सरसाइज जो था ये हमारे 9th क्लास का एक्सरसाइज था मैथ्स का 1.1, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।